आज तक आप कई सारी गलत बातों को सही मानते आए हैं। आज हम वही सही बातों को गलत साबित करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं पी फैक्ट्स। आज हम सही बातों को गलत साबित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। शार्क्स कैन स्मेल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम मिल्स अवे। अगर आप समुद्र में कहीं खो गए हैं और आपको कहीं पर भी चोट लगने के कारण आपके बदन से खून गिरने लगा, तो लोगों के मुताबिक शार्क आपके खून को मीलों दूर से सूंघ लेती है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है। शार्क को खून की बूंद को पहचानने के लिए उनके मस्तिष्क में एक बड़ा सा भाग होता है। जो भाग एक रक्त की बूंद 100 मिलियन पानी की बूंद से पहचान सकते हैं। यह औसत लगभग एक स्विमिंग पूल के जैसी होती है। लेकिन बड़े से समुद्र में आपके एक खून की बूंद के साथ साथ करोड़ों और पानी की बूंदें होती है। इसलिए शार्क मीलों दूर से कोई भी खून की बूंद को पहचान नहीं सकती है। अगर समुद्र के पानी का बहाव शांत हो तो शार्क को खून की बूंद को पहचानने के लिए और भी मुसीबत हो सकती है। इसलिए यह बात गलत है कि शार्क आपके खून की बूंद को मीलों दूर से पहचान सकती है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। अगर मैं आपको अभी पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो आप एक ही बात बोलोगे कि माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तकनीकी रूप से नहीं है। अगर हम जमीनी सपाटी से पर्वत या फिर शिखर की ऊंचाई देखें तो उन सभी में माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन समुद्र के नीचे की जमीनी सपाटी से हम पर्वत या फिर शिखर की ऊंचाई देखें तो उन सभी में मौना केआ दुनिया का सबसे अधिकतम ऊंचाई वाला पर्वत है, जो जमीनी स्तर से केवल 30,796 फीट ही ऊपर है। लेकिन वो पानी के अंदर 90,700 फीट तक फैला हुआ है। यह पर्वत का आधे से अधिक हिस्सा पानी में है और उसकी टोटल ऊंचाई 30,500 फीट है और माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से 29,035 फीट है। इसलिए यह बात तकनीकी रूप से गलत है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हेयर एंड नेल्स आर कीप ग्रोइंग आफ्टर द डेथ। आपने यह तो सुना होगा कि कोई इंसान की मृत्यु हो गई और उनके मरने के बाद भी उनके नाखून और बाल बढ़ते रहे। यह बात वैज्ञानिकों के मुताबिक गलत है। जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उनका शरीर सिकुड़ने लगता है और उनकी चमड़ी भी सूखने लगती है। इसलिए पहले से बने गए चमड़ी के अंदर के बाल और नाखून शरीर के सिकुड़ने से बाहर आने लगते हैं। जितने अंदर पहले से बन चुके हैं वो चमड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाद में नए बाल और नाखून बनना बंद हो जाते हैं, यानी कि जो बाल और नाखून बढ़ते हैं वो पहले से ही बन चुके होते हैं। मरने के बाद उनके शरीर के अंदर कोई नाखून और बाल बनते नहीं है। इसलिए यह बात गलत है कि मरने के बाद कोई इंसान के नाखून और बाल बढ़ते ही रहते हैं। शार्क्स डोंट गेट कैंसर। कैंसर जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कुछ कैंसर के इलाज में शार्क मछली का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये मान के कि शार्क मछली को कैंसर नहीं होता है। लेकिन 2013 में शोधकर्ताओं ने एक विशाल सफ़ेद शार्क के मुंह से एक विशाल ट्यूमर बढ़ने की सूचना दी थी, जो कैंसर की थी। ऐसे सिर्फ एकमात्र मामले नहीं है, लेकिन अन्य कोई वैज्ञानिकों ने भी कई शार्क के मुंह से कैंसर पाया है। इसलिए ये बात गलत है कि शार्क को कैंसर नहीं होता है। सिटिंग टू क्लोज टू द टीवी इज बैड फॉर योर आइज। बहुत पास बैठकर टीवी देखने से आपकी आँख को नुकसान होता है। यह ताने तो आपने सुने होंगे। टीवी को बहुत देर तक देखने से आपकी आंखें थक जाती है और सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। वो सिर दर्द थोड़े समय के लिए होता है। आपकी आंखों को आराम देने के बाद आपकी आंखें पहले जैसी हो जाती है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। यह प्रॉब्लम पहले के ज़माने के टीवीज़ में थी, जो टीवीज़ एक्सरे तरंग को उत्पन्न करती थी और वो हमारी आंखों के लिए नुकसानकारक होते थे। लेकिन आज के समय में यह प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यह कहना गलत है कि बहुत पास बैठकर टीवी देखने से हमारी आंख को नुकसान होता है। तो बिगर योर ब्रेन इज द स्मार्टेस्ट यू आर। आपने यह तो सुना होगा कि जितना दिमाग बड़ा होता है उतना ही वो बुद्धिशाली होता है। लेकिन स्पर्म व्हेल यानी कि शुक्राणु नाम के व्हेल के पास सभी जानवरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बड़ा मस्तिष्क है। यह दिमाग मनुष्य की तुलना में बहुत ही बड़ा है। फिर भी स्पर्म व्हेल पृथ्वी पर सबसे चतुर प्राणी नहीं है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि जितना बड़ा दिमाग उतना ही वो बुद्धिशाली। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने यह तो सुना होगा कि दिन का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। सेब विटामिन सी और फाइबर से पूरे हुए होते हैं। दोनों ही लंबे समय के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह दोनों ही जरूरी नहीं है। अगर आपके सिस्टम में वायरस या फिर बैक्टीरिया आता है तो यह समय पे सेब कुछ नहीं कर पाता है और आपको फ्लू होता ही है। इस समय पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि दिन का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखेगा।